कि अतीक के मर्डर का मुकदमा उस मीडिया चैनल पे भी चलना चाहिए जो ये कहते हैं कि अतीक जो है अब मारा जाएगा, और अगर मुख्तार मारा जाए तो एक अगर मिट्टी में माफिया को मिलाने की वाली बात है तो मेरे ख्याल से योगी जी पे भी तो कई मुकदमे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ फूलन देवी के हत्यारे भी मारे जाने चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि हाथरस की बेटी के बलात्कारी भी मारे कर दो, वकालत का पेशा बंद और लगा दो कोर्ट में ताले, क्योंकि एक इस देश में कानून की हत्या कर रहे हैं एक विशेष विचारधारा वाले। अगर साहिस्ता को कुछ भी होता है तो मुस्लिम समाज को चाहिए कि जितने भी मीडिया चैनल है उनके खिलाफ 120B के अंदर में FIR दर्ज कराए। और हो सकता है अतीक का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, हो सकता है मुख्तार का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो सकता है विकास दुबे का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, परंतु क्या आप उस क्रिमिनल अपराध के बल पर क्या उसके परिवार को अपराधी घोषित कर सकते हैं? कि कुछ इस तरह से किया उसने मेरे जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो चाकू की नोक से। मुझे तो एक ऐसी स्क्रिप्टेड कहानी लग रही थी उनके मर्डर की कि पुलिस वालों को पता था कि इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है और पुलिस जो है आरोपियों की पुलिस कस्टडी नहीं मांगती। ये चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समाज सिर्फ इन्हीं चीजों में उल्टे सीधे काम करे ताकि वो अपनी सत्ता ना बना पाए। सवाल यह भी है कि मीडिया ये चला रही है कि अतीक अप्रैल में और मई में मुख्तार, तो क्या मीडिया को किसी ने बताया है कि मई में मुख्तार को मारा जाएगा? ये बड़ा सवाल है। इसी पे बातचीत करने के लिए सत्य प्रकाश जी हमारे साथ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जाने मानी एडवोकेट। आइए बात करते हैं। सर, इस पे क्या सोचते हैं? मीडिया इस तरह का हेडलाइन चला रहा है कि अब की बार मुख्तार की बारी। देखिए, भारत के अंदर अगर हम मीडिया तंत्र की बात करें तो दो प्रकार की मीडिया यहाँ पर है। एक मीडिया जो संवैधानिक रास्ते पे चलने वाली मीडिया है और दूसरी मीडिया जो बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया और प्रपंच मीडिया जिसको हम बोलते हैं वो है। अब आप ये देखिए कि अतीक अप्रैल में और मई में जो है मुख्तार। मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आपके चैनल के माध्यम से पहली बार मैं इस बारे में डिस्क्लोज कर रहा हूं कि अतीक के मर्डर का मुकदमा उस मीडिया चैनल पे भी चलना चाहिए जो ये कहते हैं कि अतीक जो है अब मारा जाएगा, और अगर मुख्तार मारा जाए तो 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर में हर उस चैनल पे मुकदमा होना चाहिए जो लोगों को भड़काकर एक विशेष वर्ग के खिलाफ नफरत फैलाकर उसे मारने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां संविधान या रूल ऑफ लॉ नहीं हो। अब मीडिया अगर ये सोचती है कि उसके बहकावे से या उसके कहने से भारत के अंदर सिर्फ मुख्तार और अतीक मारा जाएगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि फूलन देवी के हत्यारे भी मारे जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं फूलन देवी के हत्यारे भी मारे जाने चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि हाथरस की बेटी के बलात्कारी भी मारे जाने चाहिए। मैं कहता हूं कि नासिर और जुनैद के हत्यारे भी मारे जाने चाहिए। सर, अभी बताया ये जा रहा खबरों के, अगर देखा जाए खबरों के अनुसार अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी की वाइफ की जो पहले जितना इनाम घोषित किया गया था उससे अभी ज्यादा कर दिया, डबल कर दिया गया। इस पे किस तरीके से? देखिए, मैं मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद का सपोर्टर बिल्कुल नहीं हूँ। मैं रूल ऑफ लॉ का और संविधान का सपोर्टर हूं। चाहे उसके ऊपर आप डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, आप ये देखिए कि एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मैं ये कहता हूं कि मैं अतीक का अगर कानून के शासन के हिसाब से कुछ भी पनिशमेंट मिलती हम उसका स्वागत करते, परंतु जिस प्रकार मीडिया एक प्रोपेगेंडा फैला रही है, मीडिया ये चाहती है कि भारत के अंदर अव्यवस्था हो, मीडिया ये चाहती है कि एक विशेष वर्ग के खिलाफ नफरत पैदा हो, तो मैं बताना चाहता हूं कि मीडिया को जश्न मनाने की अनुमति मई में नहीं मिलेगी और ना ही वो जश्न मनाएंगे। क्योंकि अब ये सवाल आता है कि आप तो मुख्तार के समर्थन में बोलना चाहिए। नहीं, मैं मुख्तार, राजा भैया, किसी भी ब्रिजेश सिंह, विकास दुबे, अतीक के समर्थन में नहीं बोल के मैं संविधान के समर्थन में बोलूंगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि किसी एक विशेष वर्ग को उनकी पहचान के कारण, पहचान मतलब उसकी जाति और उसके धर्म के कारण, अगर क्या लगता है मुसलमान होने के वजह से अतीक के साथ ये सारी चीजें हुई है? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब आपको बिल्कुल सीधे तरीके से नहीं दे सकता। क्यों? मैं नहीं दे सकता, मैं रीजन बता रहा हूं। मैं देखता हूं, मैं जिस समाज से संबंध रखता हूं, खेल लांजी कांड होते हैं, बथानी टोला कांड होता है, फूलपुर बातें कांड होता है, दुलीना कांड होता है, मलियाना कांड होता है, हाथरस कांड होता है, ग्राम सेंस की हत्या होती है, उसके अलावा नित नए रोज जो है दलित आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं उनके की। और सबसे बड़ी बात जो वर्तमान में फूलन देवी के जो हत्यारे हैं उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई ना करना और सिर्फ धर्म देख के। लेकिन योगी जी तो कहते हैं हमने माफिया को मिट्टी में मिला दिया। देखिए, अगर मिट्टी में माफिया को मिलाने की वाली बात है तो मेरे ख्याल से योगी जी पे भी तो कई मुकदमे हैं, योगी जी पे भी कई मुकदमे हैं, और वहां विधानसभा में बैठे हुए कई और अन्य नेताओं पर भी कई मुकदमे हैं। रही बात मिट्टी में मिलाने की बात,
अगर आप संवैधानिक तरीके से और कानून के शासन से अगर आप मिट्टी में मिलाते तो हम आपका स्वागत करते, परंतु आप ये कहते हैं कि अतीक को हमने मिट्टी में मिला दिया या मुख्तार को हम मिट्टी में मिलाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, तो फिर कर दो वकालत का पेशा बंद, कर दो वकालत का पेशा बंद और लगा दो कर दो वकालत का पेशा बंद और लगा दो कोर्ट में ताले। क्योंकि अब ये जो जिस प्रकार का काम हो रहा है कि कर दो वकालत का पेशा बंद और लगा दो कोर्ट में ताले, क्योंकि एक इस देश में कानून की हत्या कर रहे हैं एक विशेष विचारधारा वाले। तो हाँ, तो ये आपको लगता है कि विशेष विचारधारा वाले ने ही कोर्ट का मतलब कानून मैंने क्या कहा, अगर आप किसी को मारते हुए अल्लाह अकबर के नारे लगाते हो और अगर आप किसी के मारते हुए जय श्री राम के नारे लगाते हो तो मैं उनके साथ नहीं हूं। और मैं ये बात भी आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि बहुत सा मुस्लिम समाज आज इस वजह से कानून और न्याय की तरफ देख रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि इन जैसे लोगों से, इन जैसी मानसिकता से, इन जैसे विचारधारा से अगर कोई लड़ सकता है तो संविधान और कानून लड़ सकता है। लेकिन सर अभी कह रहे हैं कि सहिष्णुता की बारी है, इसको किस तरीके से हेडलाइन, बड़ी बड़ी हेडलाइन चलाई जाती है। देखिए इनके लिए जो प्रोपेगेंडा है सहिष्णुता की बारी है या मुख्तार की बारी है, तो जो मीडिया अगर सहिष्णुता को कुछ भी होता है तो मुस्लिम समाज को चाहिए कि जितने भी मीडिया चैनल है उनके खिलाफ 120B के अंदर में FIR दर्ज कराए और जो आपका अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है उस पर धरने दिए जाएं कि क्या कारण है कि अल्पसंख्यक आयोग जो फंडिंग लेता है सरकार से, जो सबकी बात करता है, परंतु आज अगर किसी महिला के मारने पे, देखिए हो सकता है अतीक का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो सकता है मुख्तार का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो सकता है विकास दुबे का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, परंतु क्या आप उस क्रिमिनल अपराध के बल पर क्या उसके परिवार को अपराधी घोषित कर सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि परिवार में अगर एक व्यक्ति गलत है तो पूरा परिवार गलत है? और ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अगर शाइस्ता परवीन को अगर आप मारने या मरवाने की तैयारी कर रहे हैं तो भारत के अंदर क्या संविधान या लोकतंत्र या कानून का राज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि जो आज ये कह रहे हैं शाइस्ता की बारी है या मुख्तार की बारी है, बारी अगर नंबर लगेगा तो शुरू से नंबर लगेगा। और मैं बता दूं कि अगर आप सोचते हैं कि बंदूक के बल पर और एक नारा बोलकर किसी को भी मार देंगे तो वो शासन और वो समय अभी नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि इन तीनों को तो सजा तो मिलेगी। योगी जी भी कह रहे हैं पूरा टाइट कर दिया, SHO को भी देखिए बर्खास्त कर दिया गया, मतलब बर्खास्त नहीं किया, उनको सस्पेंड किया गया। कुछ इस तरह से किया उसने मेरे जख्मों का इलाज, कि कुछ इस तरह से किया उसने मेरे जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो चाकू की नोक से। किसको कहना चाहते हैं, किस पे? जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि बर्खास्त कर दिया, तो उसके ऊपर मैंने शायरी सुनाई है। आपको 2 हफ्ते पहले अशरफ बोल देते हैं कि हत्या होने वाली है, आपको 2 हफ्ते पहले अतीक बोल देते हैं कि हत्या होने वाली है, आपको 2 हफ्ते पहले मीडिया बोल देती है कि हत्या होने वाली है। और ये कैसे हो गया कि जब आपका एक मोस्ट वांटेड जो क्रिमिनल है उसके सिर्फ 1 फुट दूर तक सैकड़ों लोग वहां मौजूद होते हैं, उसके जब जिस पुलिस कस्टडी में आप आते हैं तो देखिए, मुझे तो एक ऐसी स्क्रिप्टेड कहानी लग रही थी उनके मर्डर की कि पुलिस वालों को पता था कि कुछ लोग आएंगे और हम उनका विरोध नहीं करेंगे, जो काम करने वाले हैं वो काम करेंगे। क्या सस्पेंशन उन लोगों पर? सस्पेंशन काफी नहीं है। और आप सबसे बड़ी बात देखिए, शायद आपको कानून की जानकारी ना हो, आप एक वकील है, बताइए जानकारी के मुताबिक क्या हो सकता है। मैं बस एक चीज मैं बताऊंगा आपको। बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई कि इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है और पुलिस जो है आरोपियों की पुलिस कस्टडी नहीं मांगती। पुलिस कस्टडी का मतलब होता है कि पुलिस उनसे पूछताछ करे। पुलिस ये पूछताछ करे कि भाई ये पिस्टल आपके पास कहां से आई, आपको किसने पैसा दिया, आप किस से जुड़े हुए हो, कहां आपका रहना है, कहां आपका आना है, कहां आपका जाना है। तो कहीं से कहीं तक पुलिस ने ना तो पुलिस कस्टडी ली और ना ही कोर्ट ने दी। यानी जुडिशियल कस्टडी का मतलब यह है कि इन्वेस्टिगेशन इज ऑलमोस्ट मोस्ट कंप्लीट, और जो भी चीज उन्हें लानी चाहिए थी वो सारी चीजें वो ला चुके हैं इन्वेस्टिगेशन में, और उनकी कोई भी जरूरत नहीं है। सर योगी जी ने कहा 3 दिन पहले, आपने देखा होगा कि अब कोई भी माफिया उत्तर प्रदेश में नहीं है, कोई भी किसी को धमका नहीं सकते, किसी को धमका नहीं सकते, खत्म हो गया माफिया राज। इसको किस तरीके से देखिए, ये अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाली बात है कि कोई नहीं धमका सकता, माफिया खत्म हो गए हैं। आज भी अगर सबसे ज्यादा कोई गुंडा राज है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। मैं आपको बता दूं कि मनीषा जो हाथरस की बेटी थी
उसको रात को शासन प्रशासन ने जलाया था, उनमें से तो आपने एक भी व्यक्ति सस्पेंड नहीं किया। और आप ये कह रहे हैं कि सब चीजें खत्म हो गई हैं। तो अभी जुम्मा 4 दिन पहले की बात है कि 2 शेड्यूल कास्ट की बच्चियों को बलात्कार करके मार के इन्हें लखीमपुर में लटका दिया गया था। उससे पहले भी दुनिया भर के, चाहे मुस्लिमों के खिलाफ हो या शेड्यूल कास्ट के खिलाफ हो, दुनिया भर के रोज जो है अपराध हो रहे हैं और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता। कि इस पे जो वो लोग जश्न मनाते हैं, आप देखो महाराष्ट्र में कुछ लोग इस पे पोस्टर लगाया कि अतीक शहीद हो गए, ठीक है, शहादत का दर्जा दिया, उस पे केस हो गया और वो गिरफ्तार भी हुए, लेकिन जो जश्न मनाते हैं वो उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। इसको देखिए, मैंने क्या कहा कि आप एक्सट्रीमिस्ट जहां भी होंगे, यानी एक्सट्रीमिस्ट अगर आप मारते वक्त जय श्री राम बोलते हैं और मारते वक्त अल्लाहू अकबर बोलते हैं तो मैं उसका समर्थन नहीं करता। दूसरी बात, अगर जो ये पोस्टरबाजी की बात है, ये चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समाज सिर्फ इन्हीं चीजों में उल्टे सीधे काम करे ताकि वो अपनी सत्ता ना बना पाए। अब आप कहते हैं कि भाई अतीक और मुख्तार और ये, देखिए मेरे लिए ये मैटर नहीं करता। मेरे लिए अपराधी थे, अपराधी हैं और अपराधी रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से उनकी हत्या की जाती है शासन प्रशासन के संरक्षण में, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि नासिर और जुनैद के हत्यारों की भी क्या इस प्रकार का कोई बदला लिया जाएगा। दूसरी बात, आप कहते हैं कि वहां पोस्टर लगे और उस पर FIR हो गई। ये चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी सिर्फ ये FIR, ये हिंदू मुस्लिम और इन चीजों को खेले। मुस्लिम समाज को चाहिए कि वो अपनी एक राजनीतिक सत्ता स्थापित करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट जो